क्योंकि प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ, तो बच्चों के सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। एक स्टूडेंट ने मुझसे एक सवाल पूछा था और वो सवाल ये था कि मखाना कहाँ उगता है, कैसे बनता है, क्या ये पेड़ पे उगता है। सही बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। तो मैंने उसे गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने उसे कहा कि मुझे एक दिन का समय दो, मैं तुम्हें ढूंढ के बताता हूँ। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, गूगल पे काफ़ी सारी जानकारी निकाली और यही जानकारी जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको जानना है कि मखाना किस तरीके से बनता है, जैसे मुझसे मेरे स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, हो सकता है कि आपके बच्चे भी आपसे ये सवाल पूछें कि मम्मी पापा ये मखाना तो हम खा रहे हैं, आज उपवास है, या फिर आपने ड्राई फ्रूट के रूप में दिया है, बहुत हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन ये बनता कैसे है, उगता कैसे है। या हो सकता है कि आपके कोई छोटे भाई बहन आपसे ये सवाल पूछ लें, या आप भी मेरे तरह टीचर हो और आपसे भी कहीं भी ये सवाल पूछा जाए, तो उसका जवाब आपके पास रेडी होना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मेरा वीडियो देखिएगा ये। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मखाना जो है सफ़ेद कलर का हल्का होता है, एक ड्राई फ्रूट हम कह सकते हैं। काफ़ी महंगा मिलता है, इतना सस्ता नहीं होता है। अभी इतना महंगा क्यों मिलता है, ये भी आपके माइंड में सवाल ज़रूर आया होगा, लेकिन आपने इस बारे में उस एंगल से सोचा नहीं होगा जो एंगल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज जब इस पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि कितना कठिन प्रोसीजर होता है मखाने को बनाने का, जब ये आप जान लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यस, मखाना इतना महंगा किस कारण से है और क्या सही में इतना महंगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि मखाना जो है वो किसी पेड़ पे या किसी पौधे पर, ज़मीन पर नहीं उगता है। मखाना जो है वह उगता है, उगाया जाता है एक तालाब में, पानी में। आश्चर्य हुआ है आपको जानकर, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था, लेकिन मखाना उगता है पानी में। चलिए इसका प्रोसेस हम समझते हैं। पहले जो किसान लोग भाई होते हैं वो कोई भी एक तालाब यानी वाटर बॉडी में जो भी खरपतवार हैं या कोई भी जलकुंभी है जो कि वेस्टफुल है, जो कि दूसरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको पहले निकाल देते हैं सारे। जो हम कहते हैं वीड्स, वाटर वीड्स, उसको निकाल दिया जाता है पहले फार्मर्स के द्वारा। उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं कि जो ये मखाने के सीड्स होते हैं उसको पूरा तालाब में स्प्रेड कर देते हैं। तालाब में स्प्रेड करने के बाद 1 महीने का समय लगता है, धीरे धीरे हरी पत्तियां उगने लगती हैं। उस सीड से हरी पत्तियां सामने आती हैं, तो पूरा जो तालाब है वो हरे पत्तियों से पूरा लबालब भर जाता है। उसके बाद अगर आप देखें कि बैगनी रंग के फूल आते हैं, बड़े सुंदर दिखने में लगते हैं, बैगनी रंग के फूल आते हैं। और ये फूल थोड़े समय के बाद, 1 या 1.5 महीने के बाद, धीरे धीरे फल के रूप में बदल जाता है। बहुत ही स्पंजी फल होता है, उसमें कांटे भी होते हैं और वो सब फल पूरे तालाब में दिखने लगते हैं। यहाँ तक भी फार्मर का कोई रोल नहीं होता है, उसकी मेहनत नहीं होती, सिर्फ उसने तो सीड्स डाले हैं। यहाँ से उसकी खास मेहनत शुरू होती है। ये जो फल होते हैं ना, जो मैंने बताया स्पंजी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और उस पर कांटे कांटे जैसे लगे रहते हैं, वो सब फटने लगते हैं। और जब वो फटने लगते हैं उसके अंदर से जो सीड्स है वो बाहर आने लगते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं ये बाहर आने के बाद कुछ देर तैरते हैं, उसके बाद ये तालाब के तलहटी की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ से काम शुरू होता है। ऐसे कुछ जाली नुमा मटेरियल होता है, यंत्र होता है, उसको लेकर जो फार्मर या किसान है उसको तालाब के अंदर जाना होता है, तालाब के अंदर, और उस जाली की मदद से वह उन सीड्स को तलहटी से निकाल लेते हैं। हज़ारों सीड्स निकल जाते हैं।
ब्लैक कलर के गोल सीड्स होते हैं, कुछ वाइट वाइट निशान भी रहता है, भूरे निशान भी रहते हैं, लेकिन काले कलर के इतने साइज के रहते हैं जितना समझिए एक बेर होता है, छोटा बेर होता है ना, उसी साइज के होते हैं। बहुत सारे सीड्स वो निकाल लेते हैं। अब इसे निकालने के बाद वो लोग इसे सुखाते हैं, और सुखाने के बाद क्या होता है कि ये रेड कलर के जो सीड्स हैं, ये इनका कलर बदल जाता है। नहीं, ब्लैक कलर का सीड था, उसमें भूरे निशान थे, वो रेड कलर के हो जाते हैं सूखने के बाद। अब इन सीड्स को लेकर कुछ मेटल के ऐसी कढ़ाइयाँ ली जाती हैं, और मिट्टी की कढ़ाई ली जाती है, उस पर बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है। इतना हाई कि जैसे समझो लावा जैसा मामला हो जाता है। जब वॉल्केनिक लावा निकलता है इस तरीके से लाल, एकदम चट लाल हो जाते हैं वो, एकदम मतलब उसको बहुत ही सेका जाता है। पहले मिट्टी की कढ़ाई में सेका जाता है, फिर निकाल के मेटल की कढ़ाई में उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे सेका जाता है। उसको सेकने के बाद गर्मा गर्म ही निकाला जाता है, और ऐसे कुछ जैसे बैट होता है क्रिकेट खेलने का, ऐसा छोटा मोगरी होती है जिससे हम कपड़े धोते हैं, ऐसी कोई चीज से वो सीड को मारा जाता है गर्म हालत में। आप मानेंगे नहीं, प्रोसीजर बहुत अच्छा होता है कि जैसे एक सीड है या 10-12 सीड है, जैसे ही मारते हैं तो उसका जो रेड कवर था वो अलग एक तरह का हो जाता है, और मखाना जो है फ्लिप करके बाहर, हल्का मखाना बाहर आ जाता है। हजारों वाइट कलर के मखाने आ जाते हैं। फिर उसको तो अब मखाना रियल शेप में आता है, हल्का होता है, खाने में एकदम क्रंची होता है, हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं। इसमें कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, डाइजेशन के लिए ब्रह्मांड माना गया है। अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है, पेट साफ नहीं होता है, मखाना खा सकते हैं। और ये एक ड्राई फ्रूट है, बहुत महंगा आता है। इसकी जो है इसका जो स्टेटस है वो किशमिश, काजू, बादाम जैसा है। आप जब देखते हैं ड्राई फ्रूट आप गिफ्ट देते हैं होली के त्यौहार पे या फिर दिवाली के त्यौहार पे, तो आपने देखा होगा कि उसमें मखाना भी होता है। बहुत महंगा होता है ये फ्रेंड्स। तो ये जो बाहर निकल जाता है, इसके बाद इसकी पॉलिशिंग की जाती है मशीन्स के थ्रू, और फाइनली वो मखाना तैयार हो जाता है। उसे पैक करके आपके सामने पेश किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मत कहना आपकी मखाना पेड़ पे उगता है, या कोई बच्चा आपका अगर ये सवाल पूछता है या छोटा भाई बहन सवाल पूछता है, गलत जवाब कभी मत देना। अगर जवाब नहीं आता है तो मेरी तरह ढूंढ लेना, फिर जवाब देना, लेकिन गलत जवाब कभी मत देना। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स को भी पता नहीं हो उस बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे जो भी नए वीडियोस आएंगे आपको आसानी से मिल सकें। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।